अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सम इफ फार्मूला और सम इफ्स फार्मूला में क्या डिफरेंस है। मेरा नाम है मजहर इमानुएल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मजहर इमानुएल। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमारे पास एक क्राइटेरिया हो और हमें उस एक क्राइटेरिया के बिहाफ पर नंबर्स का टोटल निकालना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं सम इफ फार्मूला का। किस तरह से? सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे इज इक्वल सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सम इफ के लिए हमें पहला आर्गुमेंट देना होता है रेंज का, तो हम अपने उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने डिपार्टमेंट लिखे हैं, क्योंकि यही हमारी कंडीशन है कि ग्रोसरी की टोटल सेल्स जो है वो हम फाइंड आउट करें। अपने डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कोमा डालेंगे। कोमा डालने के बाद सिंटैक्स में दूसरा आर्गुमेंट हाईलाइट हो रहा है क्राइटेरिया का, तो क्राइटेरिया हम जहां पे डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे ग्रोसरी, यही हमारा क्राइटेरिया है। मतलब हम सी कॉलम में मौजूद ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्दर डिपार्टमेंट्स में से सिर्फ ग्रोसरी की टोटल सेल फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसलिए हमने टाइप कर दिया ग्रोसरी। डबल कोट्स के अंदर इसलिए लिखा है कि जब भी फार्मूला में टेक्स्ट ऐड करते हैं तो वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही लिखा जाता है। अपना क्राइटेरिया टाइप करने के बाद कीबोर्ड से कोमा डालेंगे और सिंटैक्स में लास्ट आर्गुमेंट है जी सम रेंज का। सम रेंज से मुराद ये है कि जिन नंबर्स का हम टोटल निकालना चाहते हैं हम अपने उस सारे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, तो डी कॉलम्स में वो सारे नंबर्स हैं जिनका हम टोटल निकालना चाहते हैं। सम रेंज सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो एक डिपार्टमेंट के बिहाफ पर उसकी टोटल सेल फाइंड आउट हो चुकी है। लेकिन अगर हमारे पास एक की बजाय दो क्राइटेरिया हो, जैसे ऊपर वाले इस टेबल में मैंने दो क्राइटेरिया टाइप किए हैं, एक है प्रोविंस और दूसरा है डिपार्टमेंट। मतलब ये कि हमें प्रोविंस और डिपार्टमेंट के बिहाफ पर टोटल सेल फाइंड आउट करनी है। जैसे पहले हमने सिर्फ ग्रोसरी डिपार्टमेंट की टोटल सेल फाइंड आउट की, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ग्रोसरी डिपार्टमेंट की टोटल सेल फाइंड आउट हो, लेकिन सिर्फ जो ग्रोसरी डिपार्टमेंट प्रोविंस केपीके में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, सिर्फ उसी की टोटल सेल्स जो है वो फाइंड आउट हो। मतलब अब हमारे पास दो क्राइटेरिया है, एक प्रोविंस और दूसरा ग्रोसरी। तो हमने दो क्राइटेरिया के बिहाफ पर टोटल सेल्स निकालनी है। तो जब भी मल्टीपल क्राइटेरियाज की बिहाफ पर नंबर्स का टोटल निकालना होता है तो इस्तेमाल किया जाता है सम इफ्स फार्मूला का। किस तरह से? सिंपल अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे इज इक्वल सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सम इफ्स की सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट हाईलाइट होता है जी सम रेंज का। हालांकि सम इफ की सिंटैक्स में सम रेंज सबसे लास्ट वाला आर्गुमेंट था, लेकिन सम इफ्स की सिंटैक्स में सम रेंज सबसे पहला आर्गुमेंट है। सो हम सम रेंज वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिन नंबर्स का हम टोटल निकालना चाहते हैं। सम रेंज सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कोमा डालेंगे। कोमा डालने के बाद सिंटैक्स में जो दूसरा आर्गुमेंट हाईलाइट होता है वो है क्राइटेरिया रेंज 1। मतलब हमने अपने पहले क्राइटेरिया की रेंज को डिफाइन करना है। तो हमारा पहला क्राइटेरिया सी कॉलम में है डिपार्टमेंट। मतलब हम ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट की टोटल सेल जो केपीके प्रोविंस में हुई है वही हमें फाइंड आउट हो। सो हमने अपना क्राइटेरिया रेंज में अपने सी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया रेंज के बाद तीसरा आर्गुमेंट क्राइटेरिया 1 सिंटैक्स में हाईलाइट हुआ है। क्राइटेरिया से मुराद हम किसकी बिहाफ पर, मतलब कौन से डिपार्टमेंट की बिहाफ पर जो है वो टोटल सेल फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो हमने अपना जो है वो क्राइटेरिया लिख दिया। मतलब हम ग्रोसरी डिपार्टमेंट के बिहाफ पर टोटल सेल फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्राइटेरिया टाइप करने के बाद कीबोर्ड से कोमा डालेंगे। क्राइटेरिया 1 के बाद जो अगला आर्गुमेंट सिंटैक्स में हाईलाइट होता है वो है क्राइटेरिया रेंज 2। तो हमने क्राइटेरिया रेंज 1 में अपने डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया। अब हम अपने क्राइटेरिया रेंज 2 में प्रोविंस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा क्राइटेरिया यही है कि हम प्रोविंस के बिहाफ पर ग्रोसरी डिपार्टमेंट की टोटल सेल्स को फाइंड आउट करें। सो हमने क्राइटेरिया रेंज 2 में अपने प्रोविंस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कोमा डालेंगे। कोमा डालने के बाद आप नोटिस करेंगे कि सिंटैक्स में क्राइटेरिया 2 का आर्गुमेंट जो है वो हाईलाइट हो चुका है। सो हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर अपना क्राइटेरिया 2 लिख देंगे। दूसरा क्राइटेरिया हमारा है जी केपीके। मतलब ये है कि ग्रोसरी डिपार्टमेंट जो सिर्फ केपीके प्रोविंस से बिलोंग करते हैं उनकी टोटल सेल्स जो है वो फाइंड आउट हो। डबल कोट्स के अंदर अपना क्राइटेरिया टाइप करने के बाद कोमा डालेंगे। अब सिंटैक्स में अगला आर्गुमेंट हाईलाइट हो रहा है क्राइटेरिया रेंज 3। सो इस एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ दो क्राइटेरिया थे जो हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं। अगर और क्राइटेरिया होता तो जिस तरह हमने पहले क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया डिफाइन किया है उसी तरह से हम यहाँ पर अगली क्राइटेरिया रेंज को डिफाइन कर लेते, लेकिन हमारी इस एग्जांपल में सिर्फ दो क्राइटेरिया है जो पहले से डिफाइन हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो केपीके प्रोविंस से ताल्लुक रखने वाली ग्रोसरी डिपार्टमेंट की टोटल सेल हमने फाइंड आउट कर ली है।
सेम इसी तरह से हम पंजाब से ताल्लुक रखने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की भी टोटल सेल फाइंड आउट करेंगे। कीबोर्ड से टाइप करेंगे इज इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट हाईलाइट होता है सम रेंज का। सो हमने अपने डी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया जिसमें मौजूद नंबर्स का हम टोटल लेना चाहते हैं। सम रेंज हमने डिफाइन कर ली, कोमा डालेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1, सो हमारा पहला क्राइटेरिया डिपार्टमेंट है, हमने सी कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया। अगेन कोमा डालेंगे, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर क्राइटेरिया लिखेंगे। हमारा क्राइटेरिया है जी इलेक्ट्रॉनिक्स, डबल कोट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप करने के बाद कोमा डालेंगे। सिंटैक्स में अगला आर्गुमेंट क्राइटेरिया रेंज 2 का हाईलाइट हुआ है, मतलब ये कि अब हमने अपना क्राइटेरिया रेंज 2 जो है वो डिफाइन करना है। तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है प्रोविंस, बी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अगेन कीबोर्ड से कोमा डालेंगे। सिंटैक्स में अगला आर्गुमेंट है जी क्राइटेरिया 2 का, तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है पंजाब। डबल कोट्स के अंदर पंजाब लिखेंगे, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो पंजाब से तल्लक रखने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की टोटल सेल भी हमने फाइंड आउट कर ली है। सो आई होप आप बखूबी समझ चुके होंगे कि जब एक क्राइटेरिया के बिहाफ पर टोटल सेल फाइंड आउट करनी हो तो इस्तेमाल किया जाता है सम इफ फार्मूला का, और अगर मल्टीपल क्राइटेरिया के बिहाफ पर टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी हो तो सम इफ्स फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। खुदा हाफिज।